देखिए विराट कोहली ने क्या कहा वो आपने सुना, उनके फैंस ने क्या कहा वो भी आपने सुना, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कोच की बात कि वो क्या सोच रहे हैं जिन्होंने उनको ट्रेन किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं। देखिए, सेम यही कंडीशन एज ए इंडियन मेरी भी है कि बहुत प्राउड हूँ मैं उसके अचीवमेंट्स का। जितनी जो अचीवमेंट्स उसने किए हैं बचपन से उसको आज तक इस मुकाम पर पहुंचते हुए देखना एक बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बट ये उसका ऐसा डिसीजन है जिससे सभी देशवासी थोड़े मैं कहूँगा इमोशनल हैं कि उन्हें वो और खेल सकते थे। तो यही उस प्लेयर की ग्रेटनेस मैं कहूँगा कि उसने उस मुकाम पर छोड़ा है जबकि सब लोग बोलते हैं कि आप और खेल सकते थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया विराट ने। सर, आपसे कोई बातचीत हुई थी ऑन पर्सनल नोट, मैसेज था, पूछना चाहूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन था, आपसे कुछ बात हुई थी कभी किसी वक्त से इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली हम लोग आपस में बात तो करते ही हैं और लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके डिसीज़न को। मैं पूरी तरह से बैक करता हूं उसके डिसीज़न को, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो 100% अपना हमेशा उसने देश के लिए दिया है, देश की टीम के लिए दिया है। देश की टीम को हमेशा नंबर 1 रखा है उसने और यही चाहा है जब वो कप्तान था तब भी कि इंडिया की टीम नंबर 1 रहे। और अभी उसने फैसला किया है तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं उसके फैसले को। देखिए रिएक्शंस, फीडबैक्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, क्रिकेटर्स भी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि हो सकता है कि ये जो बडिंग टैलेंट है, अभी जो टैलेंट है, इसमें से भी आपको नया विराट कोहली देखने के लिए मिल जाए तो उनके इस फैसले को आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब विराट कोहली के संन्यास की गूंज देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे सैन्य अधिकारियों के संबोधन में भी सुनाई दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी विराट कोहली की क्रिकेट पारी को लेकर अपने जज्बात बयां किए, साथ ही कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर भी बताया है उन्होंने। मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा।